हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इंजीनियरिंग नेशन में। तो आज हम लोग देखेंगे ओवरव्यू ऑफ एच का ओवरव्यू क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एच का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एच का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये इन 3 वर्ड से बना हुआ है। तो हाइपर टेक्स्ट मतलब जैसे कि कोई एक टेक्स्ट जिसके थ्रू हम दूसरे पेज में या कहीं और जा सकते हैं वेब पेज में, राइट। तो इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट। जैसे कि डॉक्यूमेंट ए से डॉक्यूमेंट बी में चले गए, तो ये एक हाइपर टेक्स्ट है जिसके थ्रू हम लोग डॉक्यूमेंट बी में चले गए। तो इस काइंड ऑफ ए लिंक, राइट। उसके बाद ट्रांसफ़र तो आप सभी को पता ही है, मतलब जाना या ट्रैवल करना, ट्रांसफ़र। एंड प्रोटोकॉल मतलब नियम या रूल्स, ठीक है। तो हर एक चीज़ का एक रूल होता है, तो वो रूल को फॉलो करना पड़ता है। तो ये है इसका मतलब, अगर हम देखा जाए तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एक लिंक जो कि ट्रांसफ़र होती है एक नियम के साथ, ठीक है। तो एक ओवरव्यू है लाइक एचटीटीपी का फुल फॉर्म कैसे बना। उसके बाद हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब एंड इज यूज टू लोड वेब पेजेस यूजिंग हाइपर टेक्स्ट लिंक्स। तो जो एच है वो वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब जो www जो अपना इंटरनेट है उसका फाउंडेशन है। मतलब उसके ऊपर ही हमारा इंटरनेट चल रहा है और बना है। तो और इसके थ्रू ही जो हमारे वेब पेजेस है एंड एवरीथिंग है जो काम करती है। तो एच समझ लीजिए एक बेस है। जब कोई बिल्डिंग बनती है तो उसका एक फाउंडेशन बनता है, राइट। तो वो फाउंडेशन इंटरनेट में एच है। HTTP is an application layer protocol designed to transfer information between network devices and run on top of other layers of network protocol stack. तो आप सभी को पता ही होगा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI मॉडल एक OSI मॉडल है जिसके थ्रू हमारा डेटा ट्रांसफ़र होता है इंटरनेट में, राइट। तो इसके बहुत सारे लेयर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लेयर्स हैं। तो जो हमारा HTTP है वो एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है। ये हमें याद रखना है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से कि एप्लीकेशन लेयर पे चलता है हमारा HTTP। बाकी ऑल अदर जो प्रोटोकॉल्स लाइक TCP UDP वो ट्रांसपोर्ट लेयर में चलता है, और बाकी अदर चीज़ें जो है वो अदर लेयर्स पे चलती है। बट जो हमारा HTTP है प्रोटोकॉल वो चलता है हमारा एप्लीकेशन लेयर पे, जो कि 7th लेयर है। तो ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। HTTP is implemented in 2 programs, client program and server program. The client program and server program executing on different end system talk to each other by exchanging the HTTP message. HTTP defines the structure of this message and how the client and server exchange the message. तो यहाँ पे यही समझाया गया है कि जो HTTP होता है वो क्लाइंट के पास भी होता है और सर्वर के पास भी होता है। मतलब दोनों जगह हमको इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। क्लाइंट क्या हो गया, क्लाइंट एक ऐसा सिस्टम हो गया जो कि रिक्वेस्ट मांगता है, जो जिसको डेटा चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमारा पर्सनल कंप्यूटर, और जो सर्वर तो पता ही है जहाँ जहाँ से हमारे पास डेटा आता है, राइट। तो इन दोनों के पास HTTP का प्रोटोकॉल डिफाइन किया गया है। तो अभी एग्जाम्पल के तौर पे जो हमारा क्लाइंट है ये हमारा चल रहा है विंडोज़ पे, ठीक है। और हमारा जो सर्वर है ये चल रहा है लिनक्स पे। दोनों अलग अलग काइंड ऑफ सिस्टम है, ठीक है। दोनों अलग अलग काइंड ऑफ सिस्टम है, बट दोनों को बात करना है, क्योंकि विंडोज़ को भी गूगल खोलना है और लिनक्स वाले को भी गूगल खोलना है, ठीक है। तो बात कैसे करेंगे, दोनों के पास अलग अलग कोडिंग है, अलग अलग सिस्टम चले हुए हैं। तो एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल दोनों के पास है कि तुम भी HTTP यूज़ करो, मुझे भी HTTP यूज़ करने दो, एंड दोनों उस प्रोटोकॉल से आपस में बात करते हैं। तो इस तरीके से HTTP की मदद से 2 अलग अलग प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जीक्यूटिंग ऑन डिफरेंट एंड सिस्टम टॉक टू ईच अदर बाय एक्सचेंजिंग HTTP मैसेज। तो इसका मतलब यही है कि अलग अलग काइंड ऑफ सिस्टम, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होने के बावजूद भी हम बात कर सकते हैं, हम डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं थ्रू HTTP प्रोटोकॉल, ठीक है। HTTP डिफाइन करता है स्ट्रक्चर ऑफ दिस मैसेज कि मैसेज कैसा जाना चाहिए, मैसेज में क्या होना चाहिए, हेडर क्या होना चाहिए, फुटर क्या होना चाहिए, एंड लॉट ऑफ थिंग्स। तो HTTP से पता चलता है कि स्ट्रक्चर कैसा होगा मैसेज का, एंड उसके हिसाब से दोनों आपस में बात करते हैं। HTTP यूजेस TCP एज इस अंडरलेइंग ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। TCP, Transmission Control Protocol, is one of the main protocol of the Internet Protocol suite. It lies between the application and network layers, which are used in providing reliable deliverable services.
तो जो HTTP है वो TCP यूज़ करता है ताकि अपना डेटा पास कर सके। TCP जो है वो हमारा नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल के बीच में आता है, नेटवर्क लेयर एंड सेशन लेयर के बीच में आता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे TCP है जो कि HTTP यूज़ करता है अपना मैसेज भेजने के लिए। TCP एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि मैसेज को डिलीवर करने में मदद करता है कि आपका मैसेज डिलीवर हम कर देंगे। ठीक है, आपका मैसेज जो भी हो वी विल डिलीवर इट, ये TCP बोलता है। तो TCP हम बाद में और डीप में समझेंगे, बट TCP एक काइंड ऑफ है डिलीवरी मैकेनिज्म देता है हमें मैसेज पहुंचाने के लिए। द HTTP क्लाइंट फर्स्ट इनिशिएट TCP कनेक्शन विद द सर्वर। तो जो HTTP क्लाइंट है वो TCP कनेक्शन बनाता है सर्वर के साथ। एंड TCP एक काइंड ऑफ जैसे मैंने पहले भी बोला था कि एक डिलीवरी मैकेनिज्म देता है हमें कि आपका मैसेज प्रॉपरली हम डिलीवर कर देंगे, काइंड ऑफ ए ब्लू डार्ट। अगर मैंने ब्लू डार्ट को अपना पार्सल दिया तो ब्लू डार्ट बोलेगा ठीक है मैं आपका पार्सल डिलीवर कर दूंगा। पार्सल में क्या है आई डोंट केयर, बट आई विल ट्राई टू डिलीवर दैट पार्सल। तो वो TCP एक ब्लू डार्ट के जैसा काम करता है। HTTP हमारा मैसेज हो गया, हमारा पार्सल हो गया। उसके बाद होता है वंस द कनेक्शन इज स्टैब्लिश्ड द ब्राउजर एंड सर्वर प्रोसेस एक्सेस TCP थ्रू देयर सॉकेट इंटरफेस। तो जैसे कनेक्शन हो गया तो ब्राउजर और जो सर्वर है, ब्राउजर क्लाइंट का ब्राउजर है, वो अपने नेटवर्क सॉकेट लेयर से आपस में कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। वंस द क्लाइंट सेंड्स ए मैसेज इनटू इट्स सॉकेट इंटरफेस द मैसेज इज आउट ऑफ द क्लाइंट एंड is in the hand of TCP. TCP provides a reliable data transfer service to HTTP. This implies that each HTTP request message sent by client process eventually arrives intact at the server and the vice versa. HTTP need not worry about loose data or details of how TCP recover from loss or reordering of the data within the network. This is the job of TCP and the protocols in the lower layers of the protocol stacks. तो इस पेज में वही बताया गया कि एक बार हमारा मैसेज आउट हो गया नेटवर्क सॉकेट लेयर से, तो अब वो TCP की जिम्मेदारी है कि उसको प्रॉपर डेस्टिनेशन तक पहुंचाए। सो एग्जांपल के तौर पे अगर मेरे पास पार्सल है और मैंने पार्सल ब्लू डार्ट को दे दिया, तो वो ब्लू डार्ट की जिम्मेदारी है अब उस पार्सल को डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। ठीक है, इसमें अब मुझे कुछ नहीं देखना है कि ब्लू डार्ट में कितने सर्विसेज वो लोग यूज़ कर रहे हैं या ब्लू डार्ट के पास बंदे हैं कि नहीं पहुंचाने के लिए। आई डोंट केयर, मैंने उनको पेमेंट कर दिया और मैंने उनको अपना पार्सल दे दिया एंड मुझे एस्टिमेट डेट मिल गया कि मुझे कब पार्सल रिसीव हो जाएगा नेक्स्ट टाइम पे। दैट्स ऑल। तो सेम चीज़ यहाँ पे होता है कि अब TCP की जिम्मेदारी है, एक बार मैं HTTP का मैसेज चला गया, बाहर नेटवर्क पे चला गया, TCP के पास आ गया, अब TCP उसको पहुँचा देगा डेस्टिनेशन तक। तो ये सारा काम TCP करता है एट द एंड इन द नेटवर्क सेक्शन पे। तो मैसेज तो हमारे पास है, बस उसको पहुँचाने की जिम्मेदारी TCP की है। इट इज़ important to note that server sends requested file to client without storing any state information about the client. तो जो सर्वर है जब डेटा भेजता है क्लाइंट को, तो वो उसके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होता क्लाइंट का, या स्टोर नहीं रखता है वो अपने पास। ठीक है, कि उसको मैंने इन्फॉर्मेशन भेज चुका था फ्यूचर में, तो वो ऐसी कोई हिस्ट्री अपने पास सेव नहीं रखता है सर्वर। सर्वर के पास हमेशा एक फ्रेश डेटा होता है, जब भी हम उसको रिक्वेस्ट भेजते हैं वो फ्रेश तरीके से अपने को रिस्पॉन्स करता है, वो किसी का भी फ्यूचर या किसी का भी हिस्ट्री अपने पास नहीं रखता है। इफ़ ए पर्टिकुलर क्लाइंट आस्क फॉर द सेम वेब पेज ट्वाइस इन ए पीरियड ऑफ फ्यू सेकेंड्स, the server does not respond by saying that it just served the web page to the client. Instead, the server resends the web page as it has completely forgotten what it did earlier. तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो सर्वर है वो अपने पास कोई भी हिस्ट्री नहीं रखता है क्लाइंट का। अगर मैंने आज google.com ओपन किया तो कल भी मुझे अगर google.com ओपन करना है तो सर्वर ये नहीं बोलेगा तुमने कल ही ओपन किया था, आज मैं नहीं दे रहा हूँ। सो इट डजेंट डू लाइक दैट। सर्वर हमेशा हमारे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और हमें रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये होता है सर्वर। तो मैंने एक जस्ट फॉर फन मैंने एक मीम बनाया कि अगर हम कोई रिक्वेस्ट मांगते हैं तो सर्वर ये नहीं बोलेगा नो जस्ट नो बट हेल नो। सर्वर बोलेगा ओके आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प। तो सर्वर उसी तरीके से काम करेगा। और एक एग्जांपल देता हूँ मैं कि अगर मैंने कल पार्सल दिया ब्लू डार्ट को एक बुक का और उसने मुझे पहुंचा दिया, उसने डिलीवर कर दिया ब्लू डार्ट ने, अगर कल फिर से मैं उसको बुक का पार्सल दूंगा तो वो मना नहीं करेगा, वो बोलेगा नहीं कि भाई मैंने कल ही तो तुमको बुक ट्रांसफर किया, अब फिर से तुम आज भी मुझे बुक दे रहे हो। नहीं, वो उसका जॉब है, उसको देना है, उसको डिलीवर करना है तो करना है। दैट्स हाउ सर्वर ऑल्सो। बिकॉज एन HTTP सर्वर मेंटेन्स नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट्स, HTTP is said to be a stateless protocol.
तो जैसे ही हमने अभी तक समझा कि HTTP कोई तो इन्फॉर्मेशन रखता नहीं है अपने पास क्लाइंट का, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं स्टेटलेस प्रोटोकॉल। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी HTTP के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इंजीनियरिंग नेशन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।